ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 18। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय तेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह बताने की कृपा करें। तब मार्कंडेय बोले, राजन चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजसी थे, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत वन और कानों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली कुआं और सरोवर होने पर भी कोई भी नदी नहीं उपलब्ध हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप ने कई नदी थी ही नहीं, राजा ने लाखों गोवे, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगणित मन वाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। भव्य और कव्य को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितर कहने लगे, महाभाग्य, द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में ना तो देवता तृप्त होते हैं और ना पितृ। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर जाए तो हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, ये यथार्थ बात हमने आपसे बता दी। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्य तेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम है। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्य तेजा उदयांचल पर्वत पर गए और कंदमूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवादिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाण, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, बुद्धि, अहंकार, मनन, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, समस्त कलाओं से युक्त और कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महा तेजा का क्या हुआ, यह स्तोत्र सुनकर देवादेव जगदीश्वर शिव ने कहा, महाभाग्य, कहाँ देश्वर, 7 कल्पों तक प्रभावित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मृत्यु पर परम गति को प्राप्त हों। इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, ताज नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग हिरण्य तेजा ने कहा, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर भी तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मैं तो सहस्त्र जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया। तब महादेव जी ने कहा, नर्मदा, राजा हिरण्य तेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। तब नर्मदा जी देवी बोली,
मैं बिना किसी आधार के जम्मू द्वीप में कैसे जाऊंगी। यह जानकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिता में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर आ जाए। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उद्दाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। इसके बाद उद्यांचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आईं और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चलीं। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा की जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक में से एक तेजों में प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदा, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है। मेरु हिमवादी भी तुम्हारे धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। इसके बाद राजा सहिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रानी वास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो संगे संबंधी है वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंड दान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतरण दक्ष शारुण मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है वैसा बतलाया है। नर्मदा में स्नान करना, गोता लगाना, उसके जल पीना तथा स्मरण पर और कीर्तन करने से उनके अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मार्केंडे कुल में उत्पन्न हुए। कुत्सुना नामक राजा महान यशस्वी थे। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो। तब राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यवती नदी हैं, उसे आप इस भूतल पर उतारे। तब महादेव जी बोले, राजन से इसे न मांगकर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते ही वे महाभारतपुर कुतुसजोंक पर गिर पड़े। यह देखकर शिवजी ने कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ। मैं सरिता में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यत नामक पर्वत ने महादेवी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और परिंग पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानंदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, अपनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ आदि पाद से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ। हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, यहाँ तुम्हारे दर्शन करके हम सभी देवता वृतांत कृतज्ञ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करके जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी,
तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में जी के साप के समुद्र मृत लोक में जाकर राजा पूर्व कुसुके रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इवाक कुल के आनंद को बढ़ाने वाला वह देवतुल्य क्षत्रिय पुत्र किसको प्राप्त आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुत्र कुसो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वह हो। तब नर्मदा बोली जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुष कुसु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बन गए, उसी प्रकार से गुरु कुत्सना ने में तत्पर है। अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। तब राजा पुरु कुसु बोले, नर्मदे तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मैं भी महान यश को। यह सुनकर नर्मदा कहने लगी, राजेंद्र ऐसा ही हो। आप मुझसे जो भी चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा प्रयाका पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। वे धनुष से छुटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदित करती और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली आ रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ गई वहाँ गंगा स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान से भी स्नान करने पर सहस्त्र गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद वेदज महर्षि होने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हे स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्य आत्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव मंदिर के पास पुण्यम नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और जो पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातः उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं उनका पहले जन्म का भी और इस जन्म के लिए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा से जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है वह भगवान शंकर के रूप को प्राप्त होता है। जहाँ नर्मदा नहीं है वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वद्दम गिरी के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यंत प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के एक स्तोत्र कहे जाते हैं। आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है कि युधिष्ठिर परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिता हो में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत के तारने के लिए ही यहाँ अवतरित हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग
और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास दुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग के। गुंडमाल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोय। छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैं न मात की होवे दुलारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन संघा, नंदी गणेश सोहित में कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही आए पुकारा, तब ही प्रभु आप दुख निवारा। उपद्रव तारक भारी, देवन सब ही मिली तुम्ही जुआरी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम्मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन यद्द मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। तभी भागीरथ भारी न किया, तप ही भागरत भारी। पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, तुम सबको सम नाही सेवक। प्रस्तुति करत सदा ही, वेद महिमा तब गाई। अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकट उदती मन तन में ज्वाला। जरे सुरासुर भये विहाला, कीन दया तुम करी सहाई। नीलकंठ तुम नुम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना। लंक जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी। परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे कोई। कमल नैन तू जन से सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए इच्छित वर, अविनाशी कृपा सबकी घटवासी। वा दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमित रही मोहि चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो, माता पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही। जो कोई जाचे सो फल पाई, स्तुति कई विधि करो न तुम्हारी। करो छात हमारी नाथ, अब चूक हमारी। संकट हो शंकर के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यदि मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नसावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। पाठ जो पढ़े जो यह चालीसा, पाठ जो यह पाठ करे मन लाई। पर मंगसर छटू मंगसर नारद शीस नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। पाठ करे जो पावनहारी, पाठ करे मन लाई। तापर होत हैं शंभु साई, ऋण के हो जो कोई अधिकारी। पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद ही होई, पर त्रयोदशी को पंडित बुलावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप ने व चढ़ावे, शंकर सम्मुख सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत पाव शिवपुर में पावे। अयोध्या आस तुम्हारी, जानु सकल दुख हरऊ तुम्हारी। क्राम प्राम प्रीम पाठ 8 प्राम पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। शिव 40 समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिए। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।